नमस्कार। ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। हम इससे पहले शेर शाह सूरी के बारे में बात कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। हमने शेर शाह सूरी की मोटे मोटे तौर पर लगभग सभी बात कर ली है। कुछ जो पॉइंट हमारे छूटे रह गए थे उन्हीं को हम यहाँ फिर से उनके बारे में बात कर रहे हैं। इसके केंद्रीय प्रशासन को अगर देखा जाए तो इसमें कई विभाग थे, जैसे दीवाने वजारत, वज़ीर का विभाग, दीवाने आरिज़ यानी सैन्य विभाग, इसका अध्यक्ष होता था आरिज़ मुमालिक। दीवाने रसालत यानी विदेश मंत्री, विदेशों से आने जाने वाले और राजदूतों, प्रतिनिधि मंडलों से संपर्क स्थापित करना इनका मुख्य कार्य था। दीवाने इंशा, वह विभाग जो शाही घोषणा पत्र और संदेश लिखने का कार्य करता था। दीवाने कज़ा और दीवाने डाक चौकी भी कुछ विभाग थे। दीवाने कज़ा मुख्य काजी के अधीन कार्य करता था। दरोगा एक डाक चौकी, यह मुख्य विभाग था। शेर शाह के समय ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह उसके समय गुप्तचर विभाग था। दरोगा ए डाक चौकी जो राज्य में घटित होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी शासक को देता था। कहा जाता है कि शेर शाह के शासन प्रबंध की बहुत बड़ी सफलता उसके गुप्तचरों पर निर्भर थी। हमने इसके प्रांतीय शासन की बात करी है। इसके प्रांतीय प्रशासन के बारे में, प्रांतीय शासन के बारे में विवरण कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था और कुछ कहते हैं कि नहीं, वो सरकारों में बटा हुआ था। इसके अब्बास खां सारवानी, जो कि शेर शाह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है, वह कहता है कि सल्तनत में 66 सरकारें थीं। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। शिकदर ए शिकदारान, जिसका कार्य था प्रशासन, और मुंसिफ ए मुंसिफान, जो मुख्यतया एक राजस्व अधिकारी था। प्रत्येक सरकार कई परगनों में विभक्त थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी गांव। शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें उसने कई महत्वपूर्ण सुधार करे। हालांकि इसमें भी कुछ दोष रह जाते हैं, लेकिन किसानों के लिए इतना कार्य करना, किसानों की समस्याओं को दूर करना, ऐसा इससे पहले नहीं हुआ था। इसकी न्याय व्यवस्था की कुछ बात कर लेते हैं। शेर शाह के न्याय का आदर्श था इंसान से ईमान का बर्ताव। वह अपने राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था और प्रत्येक बुधवार की शाम को उसकी कचहरी लगती थी। पुलिस प्रशासन, शेर शाह के शासनकाल में सेना ही पुलिस का कार्य करती थी। सरकार में शांति और व्यवस्था बनाए रखना मुख्य शिकदार का कर्तव्य था और परगने में यह कार्य शिकदार करता था। इसकी सैन्य विभाग की, सैन्य व्यवस्था की हम बात कर चुके हैं। मार्ग और सराय हम बात कर चुके हैं कि उसने कुछ प्रमुख सड़कें बनवाई थीं। उनमें 4 सड़कें मशहूर हैं। हमने ग्रैंड ट्रंक रोड की बात की थी। इन सड़कों के किनारों पर सराय भी बनाई गईं। प्रायः 2-2 कोस की दूरी पर सराय बनाई गई थीं। विभिन्न मार्गों पर सब मिलाकर 1700 सराय थीं, जहाँ हिंदू और मुस्लिम यात्रियों के ठहरने के लिए अलग अलग प्रबंध किया गया था। ये सराय डाक विभाग अथवा डाक चौकियों का काम भी करती थी। शेरशाह ने डाक चौकी और गुप्तचर विभाग का संगठन कर उसे दरोगा ए डाक चौकी के अधीन रखा। उसके अंतर्गत अनेक समाचार लेखक थे जो साम्राज्य के प्रत्येक भाग से प्राप्त समाचारों का संकलन करते थे। व्यापार वाणिज्य की बात कर लेते हैं। उसके राज्य में व्यापारी माल पर केवल 2 ही जगह कर लिया जाता था। विदेश से माल जहां एंट्री गेट होता है वहां पर, और दूसरा बिक्री के स्थान पर। इसकी मुद्रा व्यवस्था की हम बात कर चुके हैं। इसके दान पुण्य की बात कर लेते हैं। अंधे, बूढ़े, अपाहिज, विधवा स्त्रियों
विद्यार्थियों और विद्वानों की यह सहायता करता था। उदारतापूर्वक शाही रसोई से यदि किसी फ़कीर, सिपाही, किसान को भोजन की आवश्यकता हो तो उसे वह भोजन प्राप्त होता था। इस तरह भोजनालय पर प्रतिदिन 500 अशर्फियाँ खर्च होती थीं। उसने जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए उनकी हम बात कर चुके हैं। इसकी धार्मिक नीति की बात कर लेते हैं। उसने हिंदुओं के मंदिर तोड़ने और उनके विरुद्ध संगठित प्रचार करने का प्रयत्न नहीं किया। शेरशाह के समय में हिंदुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाना प्रारंभ हो गया था।